गांव महेंद्रपुर में रामलाल नाम का एक किसान रहता था और वे गांव के मुखिया भी थे। वह मेहनती, ईमानदार और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति थे। आज भी सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाना और शाम ढलते ही घर लौट आना उसका रोज का नियम था। गांव के बहुत से लोग शहर जाकर नौकरी करने लगे थे, लेकिन रामलाल अपने खेत और जमीन से बहुत बहुत प्रेम करता था। रामलाल की एक बेटी शादी करके शहर में रहती थी। उसका नाम अंजू था। अंजू को एक 8 साल का लड़का था। उसका नाम विराज था। रामलाल अपने नाती विराज से ज्यादा प्यार करते थे। उसका वे इंतजार करते थे। गर्मी के छुट्टी होते हैं, अंजू और विराज अपने पिताजी के घर आते हैं। विराज को अपने नाना जी के गांव में जाना अच्छा लगता था। वहां जाकर बड़े मौज में रहता था। एक दिन दोपहर का समय था। रामलाल जी और विराज खाना खाते हैं। रामलाल जी का पूरा खाना खत्म करते हैं और विराज थोड़ा खाना खाता है और फेंक देने का सोचता है। तभी रामलाल जी विराज को कहते हैं, बेटा विराज, खाना पूरा खत्म करना। नहीं नाना जी, मेरा पेट भर गया है, अभी और नहीं खा सकता, बस हो गया है। बेटा, मगर ऐसा खाना फेंक देना या बर्बाद करना अच्छा नहीं है। तुम खाना पूरा खत्म करना। नाना जी आप भी ना, ये तो मैं रोज करता हूँ। मम्मी कुछ नहीं कहती और आप क्यों इतना बोल रहे हो? खाना तो वेस्ट हो गया है, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? नाना जी आप इतनी सी बात पर क्यों ये कर रहे? और ये सब हमने पैसे देकर लिया है, फ्री में नहीं ना। किसी क्या नुकसान होगा? जिसी ने ये बनाया उसको कुछ नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? फिर रामलाल बड़े दुखी होते हैं और सोचते हैं, ये तो छोटा है, मगर इसको किसान महत्व समझना चाहिए। खेती करना इतना आसान नहीं है। सबको लगता है किसान भले अपने खेत में काम करता है, मगर उसको अपना धान बाजार में जाकर बेचना कितना कठिन है, ये समझना चाहिए। विराज बेटा, तुम्हें कहानी पसंद है? हाँ नाना जी, मुझे कहानी पसंद है। माँ मुझे रोज कहानी सुनाती है, मुझे पसंद है। तो विराज बेटा, आज तुझे मैं एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनना है। महेंद्रपुर नामक एक गांव था। वहां के लोग सीधे साधे सरल थे। सब मिलजुल कर रहते थे और प्यार से रहते थे। कुछ भी हो जाए, एक दूसरे की सहायता करने पहले आते थे। गांव के लोग पैसों से ज्यादा अमीर नहीं थे, मगर दिले से अमीर थे। गांव में सब लोग खेती करते थे। खेती सबका व्यवसाय था। खेती से लोग अपनी घर की उपजीविका पूरी करते थे। खेती का बड़े ईमानदारी से करते थे। गांव के पुरुष और महिला दोनों मिलजुल कर खेती करते थे। वो साल गांव में गर्मी ज्यादा बढ़ गई थी। पहले गर्मी के महीने में साधारण गर्मी होती तो, मगर वो साल ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी। गर्मी से सब लोग बेहाल हो गए थे। इतने बेहाल, रास्तों पर चलना मुश्किल था। गर्मी के कारण लोगों को खेतों में काम करना मुश्किल था। गांव में गर्मी के कारण सूखा पड़ गया था। नदी तालाब का पानी भी सूख गया था। पानी नहीं, इसलिए खेती भी सूख गई थी। किसान और गांवों के लोग बड़े चिंता में थे। कैसा होगा? गर्मी से पानी नहीं तो खेती भी नहीं, और घर में खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं था। घर की महिला परेशान हो गई थी। बिना अनाज और पानी के खाना कैसे बनाए, अपने परिवार का कैसा पेट भरूं, ऐसा सोचते थे। सुनिए, अब कैसा होगा? घर में थोड़ा अनाज है, मगर पानी की एक बूंद भी नहीं है। मैं कैसे खाना बनाएगी? बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ऐसा ही चलता रहेगा तो कैसा होगा? गर्मी दिन भर दिन इतनी बढ़ती गई थी कि इसका परिणाम गांव के अन्य जीव पर भी होने लगा। गांव गाय बैल गर्मी के कारण और बिना पानी के कारण कमजोर होकर बीमार पड़ गए। कितने गाय
और बैल की जान भी गई। क्यों नहीं होगा? इंसान बीमार हो गए तो अन्य पशु क्यों नहीं होंगे? गर्मी के कारण पानी नहीं, इसलिए वो साल अनाज भी ज्यादा नहीं हुआ। अनाज ज्यादा नहीं हुआ तो बाजार में अनाज की कीमत कम हो गई थी। पहले थोड़ा कर्ज था और अनाज के ठेकेदार ने भी अच्छा मोल देना कम कर दिया था। साहेब जी, थोड़ी खेती कम हो गई है। पानी नहीं, घर में भी खान नहीं है, थोड़ा ज्यादा मोल देना। घर में परिवार को भी देखना है, बीवी बच्चे हैं। देखो, आपके ऊपर पहले से कर्ज है और अनाज भी कम है, कैसा होगा? मुझे भी सब कुछ देखना होता है, मैं सबका नहीं सोच सकता। मेरा भी अपना एक परिवार है। जो मोल होगा वो देगा, ज्यादा नहीं। नहीं। गर्मी के कारण अनाज तो अनाज, फल भी महंगे हो गए थे। सोने के भाव में फल की कीमत थी। फल के व्यापारी परेशान थे। क्या करे दादा, फल की फसल नहीं हो रहे, हम किसान अब क्या करें? आप ही बताएं, घर चलाना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है सब छोड़कर शहर चला जाओ, वहां पे सब होगा। अब ये खेती में कुछ नहीं है। ऐसा मत हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। खेती करना अपनी पुरानी रिहायत है। अपने माँ, पिताजी, दादा दादी, पर दादा दादी भी खेती करते थे। बुरा वक्त है, चला जाएगा। कभी भी मत सोचना खेती छोड़ दूंगा। कई बार तो बादल आते थे, तेज हवा आती थी। इतना खुश होते थे कि अब बारिश होगी। सब किसान खुश होते थे, मगर नहीं होती थी बारिश। फिर किसान सोचता था, मेरे परिवार के साथ औरों के परिवार भूखा रहेगा। एक दिन आखिर वो दिन आया। जोर जोर से बादल बरसे, बिजली कड़की। वो दिन बिजली की आवाज सुकून दे रही थी। इतनी जोर से हवा चली और सब हम खुश हो गए। वो दिन भी ऐसा लगा कि अभी बारिश नहीं होगी, और क्या सब बदल गया। जोर से बारिश शुरू हो गई। बारिश ने जमीन के साथ हमारे मन तन को ठंडा किया। हम सब किसान भाई खुश हो गए, खुशी से नाचने लगे। हे भगवान, तूने अच्छा किया, तेरी ऐसी कृपा रहे बारिश हो गई। अच्छा किया, नहीं तो हम किसान का क्या होता कहा जाता है। बारिश से हर तरफ हरियाली छा गई। किसान के चेहरे पे खुशियां छा गई। खेतों में जैसे हरी रंग की चादर बिछाई है। किसान इतना खुश हुआ जैसे उसको बड़ा धन मिला। किसान की मेहनत रंग लाई। बारिश के कारण अच्छी फसल आई और ठेकेदार से ये बार अच्छा अनाज का भाव भी मिल गया। ये साल अच्छी फसल आई है, बाजार में अच्छा भाव मिला है, ये लो अच्छा मोल। ये कहानी सुनकर विराज बड़ा दुखी और अफसोस जताता है। विराज बेटा, कैसी लगी कहानी? अब तुम्हें समझ में आया होगा। किसान को भले अनाज के पैसे मिलते हैं, मगर उसको कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ता है। कभी बारिश ज्यादा आई तो भी परेशानी होती है, और कभी ठंड ज्यादा बढ़ गई तो भी। किसान खाली पैसे कमाने के लिए अनाज उगाता, वो सबका पेट भी भरता है, अपने परिवार से पहले सबका सोचता है। किसान धरती का बेटा है। नाना जी, मुझे माफ कीजिए, अपने मेरी आंखें खोल दी। कितना गलत था, मैं किसान के बारे कुछ भी सोचता था। अभी तक जितना खाना छोड़ दिया था, गलत किया। आज समझ आया, एक अनाज उगाने के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज किसान गर्मी, बारिश कड़ती ठंड में भी खेतों में भी काम करता है। किसान हमें भी अपना परिवार समझता है। किसान को अपना धान बाजार में बेचने कितने मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसके खुद के धान का मोल कम मिलता है। नाना जी, आज तक मैंने जितना खाना छोड़ दिया, उसकी एक एक बीज की कीमत करोड़ों से ज्यादा है। और नाना जी, एक बात पता चली, आप अपनी खुद की कहानी बताए। मुझे आपके आंखों में वो दुख, दर्द, मुश्किलें सब दिखाई दी। आज से मैं कसम लेता हूँ, मैं कभी खाना नहीं बर्बाद करूंगा
और किसी को करने नहीं दूंगा। फिर उस दिन के बाद विराज ने पूरा खाना खाया। खाना छोड़ा नहीं, एक एक कण खाया। ये देखकर रामलाल जी भी खुश हो गए। कितने छोटी उम्र में मेरा नाती समझदार हुआ।